जैसे कि आपको पता है कि अभी जो ऊपर मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया है और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे सेशन चल रहा है और खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे नीचे हम आए हुए हैं हॉल के अंदर ही और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के अंदर है यहाँ पे, जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन से हर साल पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं डायरेक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सैफुल्लाह खान साहब। मैं चाहूँगा कि ये अपना थोड़ा सा इसके बारे में राय दें। पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की क्या डोमेन है और वो क्या काम करती है, और जो आज का इवेंट है उसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह हेल्प करती है और उसका पर्पस क्या है। सैफुल्लाह खान साहब, ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया आपका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमें मौका दिया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में अपनी नाज़रीन को बता सकें इसकी क्या अहमियत है और हमारा उसमें क्या रोल है। बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी पाकिस्तान में हिस्ट्री बताऊं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज हैं वो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमने ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट और ब्रिटिश पेटेंट एक्ट जितने भी लॉज थे उन्होंने हमने इनहेरिट किया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसी को हम इन्फोर्स हैं। ये वो पहले FIA करता था और 2005 में FIA नहीं करता था, ये इंडिपेंडेंटली होता था। 2005 से पहले जो है ट्रेडमार्क होता है उसको डील कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉपीराइट को डील कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पेटेंट और डिजाइन को डील कर रही थी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन की जो मिनिस्ट्री है। तो वो फ्रैगमेंटेड था, वो एनफोर्समेंट वो करता है, वो एनफोर्स करता था इन सारी चीजों इन सारों जहाँ पे नहीं FIA में कुछ उसका भी कुछ रोल नहीं था। मुझे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दे तो मेरे लिए, क्योंकि नहीं मालूमात है बिल्कुल, वो आप सुन ले तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा उसका। FIA का रोल नहीं है, FIA का रोल शुरू होता है 2005 के बाद सिर्फ कॉपीराइट के हवाले से। तो ये सारे इन्फ्लेस थे, फ्रेगमेंटेड थे विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। 2005 में गवर्नमेंट ने एक फोकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और जितने भी IP लॉज थे उनको एनफोर्स करने के लिए उनको उनके डोमेन में आ गई। फिर मतलब एक ही अम्ब्रेला के नीचे जितने भी IP लॉज थे वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गई और वो था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और रीजन इसकी यही थी कि पिछले जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज थी उनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन और कोई इस तरह डायरेक्शन नहीं होता था, तो वो उसकी वजह से कोई फ्लॉज भी रह जाती थी और इन्फोर्समेंट में भी इशूज आते थे। तो यहाँ पे जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आ गई तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूवमेंट आ गई चीज़ों में, और फिर हमने सारे जो जितने भी IP लॉज के एक्सपर्ट्स थे या हमारे जितने भी एम्प्लॉयज थे उनकी कोलैबोरेशन से फिर हमने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश शुरू की 2005 के बाद। अगर मैं आपको डिटेल दूं कि 2005 से पहले की क्या हमारी स्टेट्स थी और 2005 के बाद क्या थी, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट आई है। जो पहले जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो अवेयरनेस थी अमंग द स्टेक होल्डर। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि क्या वो करें, किस तरह करें। तो अवेयरनेस में भी हमने तवज्जो दी। फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की। पेटेंट डिज़ाइन ऑर्डिनेंसेस थे, कॉपीराइट का ऑर्डिनेंस, ट्रेडमार्क का ऑर्डिनेंस, फिर जो है GI का रिसेंटली हमने वो किया। 2020 में GI का ऑर्डिनेंस आया है, आज GI के रूल्स आए हैं। तो ये सारी चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी हमने GI को थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पहले ये डील होता था अंडर ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस, लेकिन दुनिया में एक सुई जनरल सिस्टम चल रहा होता है GI का, यूरोपीय यूनियन में है, और हमारी बहुत सारी GI प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए एक कीमती सरमाया है, जिसमें बासमती है जो केस अभी हमने इंडिया से जीता भी है जी। वो अभी चल भी रहा है बहुत सारे मुल्कों में, ये उसका उन्होंने जो है ना, हमने भी अपोजिशन फाइल की है, वो भी लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है पिंक साल्ट है, इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारे, मुल्तान की सोन हलवा है, कराची की, हैदराबाद की वो है, मैंगोज हैं, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप उसको मतलब खत्म नहीं होंगी, लेकिन हमें जरूरत यही है कि GI लॉ जो है वो इन्फोर्स है और हम उसका फायदा लेके उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करे, कमर्शलाइज करे और उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले ले। जो आप FIA की बात कर रहे थे, देखिए लॉज तो अवेलेबल है, लॉज को यूटिलाइज किस तरह करना है, इन्फोर्समेंट सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक किसी लॉज की इन्फोर्समेंट नहीं होती तो लॉज की अहमियत भी नहीं है। तो जो हमारे लॉज हैं उसकी अगर वायलेशन वगैरह होती है तो उनकी पीनल प्रोविजन विद इन दी IP लॉज भी अवेलेबल है, और अंडर दी जो हमारी पीनल प्रोविजन है उसकी गवर्नमेंट की उसमें भी है, PPC में, और उसमें सारी वो है। तो वो उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो डिफरेंट हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास है। जैसे ट्रेडमार्क है वो उसकी पुलिस की वो इन्फोर्समेंट करते हैं, लेकिन जो कॉपीराइट की वायलेशन है उनकी इन्फोर्समेंट FIA भी हो सकती है।
मतलब ये भी उसको इन्फोर्स करता है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स को देखती है। जी, व्हाइट कॉलर क्राइम को देखती है और जो कॉपीराइट की वायलेशन होती है तो वो हम वो करते हैं। जो एनफोर्समेंट का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुका है विद इन लास्ट फ्यू ईयर। सबसे जो खुशाइन चीज है वो ये कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। 7 पूरे मुल्क में 7 IP ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशलाइज्ड IP ट्रिब्यूनल्स जो सिर्फ IP की केसेस को देखती हैं। मतलब पहले ये होता था कि हमारे जजेस माशाल्लाह काफी क्वालिफाइड है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है। IP की स्पेशलिटी थोड़ी सी कम थी और थोड़ा सा हमें इश्यूज आ रहे थे, वो केसेस भी डिले हो रहे थे IP के, क्योंकि वो उनके लिए जो है इस तरह के कोर्ट्स की जरूरत थी। तो सिंस 2015 जो है ये IP ट्रिब्यूनल बने हुए हैं और IP ट्रिब्यूनल पहले 3 बने, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, और फिर हमने 2 और बनाए, एक क्वेटा में और रावलपिंडी में। और अभी रिसेंटली इसी महीने में जो है 2 और हमारी ट्रिब्यूनल बनी है, एक मुल्तान में और एक लाहौर में दूसरी बनी, क्योंकि वहाँ पे जो IP वायलेशन के केसेस थे वो ज्यादा थे, तो उसके लिए दूसरे कोर्ट की जरूरत थी। बिजनेस ज्यादा है ना हाँ वहाँ पे। हाँ, उसके साथ काफी आपको पता है और भी गुजरावाला है, सियालकोट है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वहाँ पे हमारी जो है बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो वहाँ पे ये सारी और इसके डिफाइंड जुरिस्डिक्शन है, जितने भी 7 IP स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं उनकी डिफाइंड जुरिस्डिक्शन है और वो है। तो इससे काफी इंशाल्लाह और भी इम्प्रूवमेंट आएगी एनफोर्समेंट में। इसके अलावा एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस हैं, FIA है, पेमरा का अपना एक रोल है ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से कि ब्रॉडकास्टर जो है वो कॉपीराइट वायलेशन की वो ना ब्रॉडकास्ट ना हो। और फोर्स है, कस्टम डिवीजन है जी, कस्टम्स का ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि कस्टम का एक स्पेशलाइज्ड IP एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बना है, डायरेक्टरेट जनरल बना है, और वहाँ पे जो है वो पूरे मुल्क में उसकी है। और वो जो बॉर्डर मेजर्स हैं या बॉर्डर कंट्रोल है टुवर्ड दी इन्फ्रेंच मटीरियल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है, वो कस्टम जो है उसको यहाँ से स्टूडेंट्स भी काफी पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेके बाहर जाते हैं। कस्टम वाले उन चीजों को देखते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो है ना वो बाहर ना लेके जाएं। कस्टम्स का हर चीज को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने अपने डेटाबेस का हमारा एक MOU है ABR के साथ, और हमने अपने जो ट्रेडमार्क का डेटाबेस है उसको एक्सेस दी है कस्टमरों को। तो खुद से भी उनको जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसको उसमें चेक होता है, और जो भी उनको कहीं पे इशूज होते हैं तो वहाँ से भी कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो ऑनर्स हैं, जो जेन्युइन जिनका वो IP राइट्स होते हैं, उनसे भी वो पूछते हैं कि ये चीज इम्पोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, तो आप इस चीज का आपके नॉलेज में है, तो थोड़े से जो है एनफोर्समेंट कोऑर्डिनेशन और भी इन चीजों से होते हैं। बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन थोड़ा सा चलना आज के दिन से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत सारे IP डेज बहुत सारे सेलिब्रेट होते हैं और मुख्तलिफ उसके हैं, आप बेहतर जानते हैं। और उसका मेन पर्पज यही होता है कि लोगों में आगाही आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि जो राइट्स हैं वो लोगों को पता चल जाए। तो एक इवेंट होता है, मीडिया कवरेज होती है, लोग आते हैं, वो सारी एक दूसरे को हम पास ऑन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो जो IP डे है वो हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, और 26 अप्रैल में हर साल हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो UN एजेंसी है वो हर साल का अलग एक टीम होता है, मौके की मुनासिबत से या उस साल की उसकी से। तो ये इस दिन हमारा पैगाम है। अगर हम इसको कहें कि सम अप यही है कि ये डे मनाया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, और वो जो बॉटम लाइन है IP वालों की कि अपना हक छोड़ो मत, किसी का हक छेड़ो मत। ठीक है, तो हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कीमती टाइम दिया आपने इतने बिजी स्केड्यूल के अंदर। नहीं, आपका शुक्रिया, आप हमारा जो अवेयरनेस का जो हमारा मेन मकसद है वो उसमें आप हमारा साथ देते हैं। मैं 16 साल से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक पूरा चैप्टर है हमारा उसके अंदर। अच्छा, और बच्चों को अवेयरनेस देते हैं, बताते हैं। यासिर एंड वो आके सेमिनार भी कर चुके हुए हैं, बात कर चुके हुए इसके ऊपर, और वो बच्चों को अवेयरनेस हम देते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने IP राइट्स को वायलेट नहीं होने देना और किसी की IP राइट को जो है ना वायलेट करना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा ना एज ए सोसाइटी हमने कल्चर IP के कल्चर डेवलप किया, और इसी IP के कल्चर को जितना हम इम्प्रूव करेंगे और इसको अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे, हमारे क्रिएटिविटी, लोगों में क्रिएटिविटी का वो शौक बढ़ता है ना वो। और जितनी ज्यादा आजकल आपको नॉलेज इकोनॉमी है, ठीक है ना, मतलब अगर एक सॉफ्टवेयर है तो वो क्या है, उसमें आपको वो न फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ती है, एक लैपटॉप है आपके पास, उससे आप ऐसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लें जो आपको
मिलीनियर बना देता है। बना देता है, तो एक बिल्कुल ऐसे। ये नॉलेज इकोनॉमी है, आज का जो रिवोल्यूशन है वो नॉलेज इकोनॉमी का रिवोल्यूशन है, और हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट कर रही है। थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं उनको आगाही ये हो कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या है कि वो आईपी को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करें, सिक्योर करें और अपनी आईपी को पहचाने। असल में मसला ये कि हमें अपनी आईपी का पता ही नहीं है, तो दैट्स वाई हम जो है ना थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा पीछे हैं डेवलप्ड कंट्रीज से। बहुत सारे फील्ड है कॉपीराइट के, आजकल ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी एक अच्छा वो है, सॉफ्टवेयर की प्रोटेक्शन होती है थ्रू कॉपीराइट। सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, कंपोजिशन है, एप्स है डिफरेंट, तो ये सारी चीजें को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वही है कि नॉलेज इकोनॉमी की आपने बात की, व्हाट्सएप 19 बिलियन का सेल हुआ और ट्विटर एलॉन मस्क ने 55 बिलियन का लिया। जी बिल्कुल। और ये उन्हीं के राइट्स प्रोटेक्टेड थे, तो तब वो अपनी एक सेपरेट ऐप को डेवलप कर सके और बना सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लेकिन आप व्हाट्सएप आपने एग्जांपल दिए तो बैठ के ऐप बनाना कौन सा वो है, लेकिन आपने थोड़ा सा उसको, लेकिन अगर आपको पता हो कि मैंने जो ऐप बनाई है वो प्रोटेक्टेड होगी, हाँ। आईपी वाले यहाँ मौजूद है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्रिएटिविटी आएगी और वो वर्क भी करेगा। देखिए हम तो 1947 से अवेलेबल हैं। जरूरत इस चीज की है कि लोगों में आगाही आ जाए और अपने आईपी जो है ना प्रोटेक्ट करें हमारे साथ। और सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसको मॉनिटर भी करना है कि कहीं पे यूज हो रहा है तो उसको उसका फॉलो अप भी करना है, उस बंदे को रोकना भी है। जब तक आप इन्फोर्स नहीं करेंगे ना, हमारे यहाँ ये कल्चर बना हुआ है, ठीक है यार मेरा नाम दे दिया, मेरा रेफरेंस दे दिया, ये एनफ है, या मेरे से पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर किसी पूछ लिया तो अगर किसी सपोज वो एक किसी का जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा सा वो चल पड़ा है, उसकी जो है ना वो ट्रेडमार्क है, तो कोई और बंदा उसके साथ न्यू लगा लेता है, तो उसको ये पता नहीं होता कि यार मैं इस बंदे ने न्यू लगा दिया तो मैं क्या रोक सकता हूँ या नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा है। तो ये देखिए ना, वो इस तरह की चीजें हैं, आप इसको जो है ना ये ऐसा ना समझे, गो ना करे कि यार बस ठीक है वो भी कर रहा है, उसको अल्लाह ताला दे रहा है, मुझे भी देगा, मेरे नहीं। ये चीजें तो बिल्कुल डिफाइन है कि ठीक है अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, लेकिन हमने एक ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है इस सोसाइटी में। हमने लोगों को इंकरेज करना है, मोटिवेट करना है, हमने जेन्युइननेस की तरफ जाना है, ना कि हमने एक दूसरे को वो करना। इस तरह क्रिएटिविटी जो है ना इम्प्रूव नहीं होती। क्रिएटिविटी जब इम्प्रूव होगी जब एक बंदा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, वो एग्जाम्पलरी वो सारा उसको इम्पोज करेगा, एक एग्जाम्पल बनेगा फॉर द सोसाइटी, फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, तो दूसरे लोग भी उसी तरह करेंगे, उस तरह बिजनेस डेवलप होंगे। मैकडॉनल्ड कुछ नहीं है, KFC कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अपने आईपी की प्रोटेक्शन की है। वो उधर बैठे हुए हैं, इधर यहाँ फ्रेंचाइज खुले हुए हैं, वहाँ पे जो है ना रेड चीज वगैरह जा रही है। हमें ब्रांड्स डेवलप करनी चाहिए, और ब्रांड्स कहाँ से डेवलप होंगे? जब अपना ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करेंगे, वही चीज पर जाके ब्रांड जो है वो। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा जो है ना अपने बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, थैंक्स वेरी मच। ओके।